पिछले वाले वीडियो में कहा था हम लोग, पिछले वाले वीडियो में हम लोग 8 और 9 नंबर क्वेश्चन पढ़े, 2 क्वेश्चन पढ़े हुए थे पिछले वाले वीडियो में, ठीक है ना। आज देख रहे हैं हम लोग के यहाँ पर 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 10 और 11 2 क्वेश्चन आज की वीडियो में पढ़ना है। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी दीर्घात समीकरण है, जिसका हम लोग के यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम लोग क्या है, इसे यहाँ पर मैसूर और बंगलोर, ठीक है ना, बेंगलोर, ठीक है ना, बेंगलोर की बीच की, ठीक है ना, 132 किलोमीटर यात्रा करें। दूरी कितना हम लोग 132 किलोमीटर है, बीच की 132 किलो यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है ना। कौन हम लोग सवारी गाड़ी एक्सप्रेस गाड़ी से, ठीक है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों गाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो लिखना है यहाँ पर, देखो लिखना है यहाँ पर सोल्यूशन। माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी को नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस गाड़ी का औसत चाल कितना, 11 किलोमीटर अधिक है ना, बोल रहा है यहाँ पे, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब दोनों के बीच की दूरी, 132, ठीक है ना, बट्टा x किलोमीटर पर आवर, यानी x है। मान लिया चाल हमको नहीं मालूम है तो यहाँ पे मान लीजिए क्या हम लोग चाल ज्ञात कर देना है, ठीक है ना। तो क्या होता है चाल का फॉर्मूला, चाल का दूरी बटा समय होता है, ठीक है ना। तो माना हमने समय यहाँ पे x और दूरी कितना हम लोग का है, बीच की दूरी कितना हम लोग का है 132, और हम लोग का समय कितना है मान लिया हमने x, ठीक है। इसलिए क्या हो गया 132 बटा x, ठीक है ना। तो यहाँ मान लेंगे 132 बटा x, ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न से अब इसको बैठाएंगे, तो इसे बैठाएंगे, देखेंगे यहाँ पे और लिखेंगे यहाँ पर 132 बटा x माइनस यहाँ पर 132 दोनों की दूरी है और कितना अधिक हम लोग का है 11, यानी x प्लस का हो जाएगा 11 इज इक्वल टू कितना कम ले रहा है इसका 1 घंटा, तक का लिखेंगे यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे इसको बटा घटा बनाएंगे, ठीक है ना। इन दोनों को लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो कितना जाएगा, तो लघुत्तम दिया जाएगा इसका और इसका, तो कितना हो जाएगा x इंटू यहाँ पे गुना हो जाएगा x प्लस का हो जाएगा 11, इससे इसमें गुना। अब दोनों देखो यहाँ पर दोनों सेम है, हाई है ना, तो इसमें दोनों में से एक कॉमन कर लेते हैं, 132 माने यहाँ पर कॉमन कर लिए। अब ये क्या बचेगा, बच जाएगा यहाँ पे 11 में मानो यहाँ पे 1, यहाँ पर माना 1 बचा हुआ है, ठीक है, कॉमन कर लिया था। अब 1 में 1 क्या होगा x प्लस 11 से होगा गुना, तो क्या हो जाएगा x प्लस 11 माइनस है माइनस 1 में x होगा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर आगे काम करेंगे यहाँ पर, इसके बाद ये बनेगा नहीं क्योंकि स्पेस नहीं है, इसको इरेज कर फिर इसको आगे बनाएंगे यहाँ से x इसको। अब यहाँ बनाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग के 132 से यहाँ पर लिख देंगे 132, ठीक है। और यहाँ पे x कर जाएगा, चूंकि प्लस माइनस में तो कर गए थे, कितना हम सिर्फ यहाँ पे 11 बच गया, तो गुना माने 11 लिख सकते हैं, बाटा यहाँ पे x में x से गुना होगा तो कितना जाएगा x स्क्वायर प्लस 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 11 में x है तो कितना जाएगा 11x इज इक्वल टू 1 बटा 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे 132 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 43 हो गया, हम लोग 1452 आएगा 1452 बटा यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 11x इज इक्वल टू 1 बटा 1। तो 36 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 1 में करेंगे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 में 11 से करेंगे तो कितना जाएगा 11x बराबर 1452 में 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1452। अब देखो वो इसको हम लोग क्या करना, अब यहाँ पे देखो ये काम करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 11x और इधर प्लस में जाएगा माइनस यहाँ पे कितना जाएगा 1452, ठीक है।
यहाँ पर दो नियम दीर्घा सूत्र से बना सकते हैं, और न ही तो इसको क्या करेंगे, यहाँ फैक्टर करेंगे। तो अब इसमें एक है माना, तो एक में 1452 से करेंगे, 1452 आएगा। इसका एडिशन फैक्टर करना है बुआ, कि जोड़ने या घटाने के बाद कितना चाहिए हम लोग के 11x, और गुना करने के बाद -1452। इसको काम करते हैं, फैक्टर कर देते हैं। 1452 कितना, 2 से कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 छक 12, ठीक है ना। फिर हमको ये करेंगे 2 से, तो कितना जाएगा, 2 3 6, 2 छक 12, 2 3 6, ठीक है। अब इसमें कितना करेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं कितना से, हम लोग यहाँ पे यहाँ भाग लग जाएगा, हम लोग कितना 3 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लग सकता है, 3 कम 3, 3 6, 3 कम 3 आ जाएगा 3 से। अब यहाँ पे कितना से भाग लग जाएगा, हम लोग कहते हैं यहाँ पर 3 से भाग नहीं लगेगा, कितना से लगेगा हम लोग देखते हैं, एक बार लगा के भाग 11 से, 11 से भागेंगे तो 11 में भाग लग जाएगा, सिंपल यहाँ पर। देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, 123 होता है। तो इसका बढ़ाएंगे फैक्टर, 2 दूना 4, 11 4 44, एगो 44 फैक्टर मिल गया, एगो यहाँ कितना 11 3 33 मिल गया, यानी 44 में से 43 घटा दे रहे हैं तो कितना 11 भी आ जाएगा, और गुना करेंगे कितना हम लोग के 1452 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 44x माइनस यहाँ पर 33x माइनस यहाँ पर 1452 इज इक्वल टू 0। इसमें से लोग x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों हाई 2 हो गया और 2 हो गया, तो इसमें से काट के कॉमन करेंगे तो x कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस यहाँ पे 44 माइनस, इसमें क्या करेंगे -33 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x और माइनस माइनस प्लस, और 33 से अगर 1452 में भाग करेंगे तो 44 करने भाग लग जाएगा, इज इक्वल टू 0। या अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 44, ये वाला लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0, इसको पर लिख देते, तब इसको अलग करेंगे। एक हम लोग कौन लिखाएगा यहाँ पे, x माइनस 33 ये वाला इज इक्वल टू 0, एक है लिखाता है, एक हम लोग के ये लिखाता है, ठीक है। अब आगे आएंगे करता, अब यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 44, 44 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अब हो जाएगा, वो देखो इधर है प्लस में तो हो जाएगा, तो माइनस होगी, x बराबर कितना जाएगा -44, एंड x बराबर कितना जाएगा हम लोग का माइनस में जाएगा तब प्लस में 33। तो यहाँ पे लिखना सवारी गाड़ी की चाल, तो यहाँ पे सवारी गाड़ी की औसत चाल या चाल, सवारी गाड़ी की चाल, चाल कितना हम लोग का है बुआ, x मान थे ना, तो x कितना है, वैल्यू कितना है 33, तो क्या जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हो गया, तो कहेंगे यहाँ पर आप एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितना मानते हैं, 11 अधिक था ना, तो x प्लस 11 था, तो x का वैल्यू कितना है 33 प्लस 11 कितना जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। आज समझ में हम लोग, तो आपका हम लोग सवारी गाड़ी की चाल कितना स्पीड में था, 33 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में 33 किलोमीटर, और एक्सप्रेस गाड़ी कितना 1 घंटा में 44 किलोमीटर तय करा था, ठीक है। तो इसके साथ क्या हुआ, हम लोग का ये 10 नंबर क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। अब एक क्वेश्चन और बाकी बचा है, जो कि देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर। क्या याद नंबर के 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है, 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनका परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों के भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वो देखना है वर्ग के परिमाप क्या होता है, तो वर्ग के परिमाप होता है यार 4a होता है, मतलब 4 गुने भुजा, वर्ग के परिमाप। वर्ग कैसा होता है राजा, तो ये वर्ग होता है, वर्ग का चारों कोण जो होता है, चारों भुजाएं होती है, क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, ये वर्ग हो गया, ये a है तो पूरा a होगा, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या होता है 4a, इसका परिमापों का अंतर कितना दिया है 24, तो इसमें एक एक मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे या एक को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा 24 बटा यहाँ पे 4 कितना 4 24 6 आ जाएगा, ठीक है। इसका प्रत्येक भुजा कितना आ गया हम लोग का 6 आ गया, इसका एक भुजा कितना हम लोग का 6 है, 6 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे ज्ञात करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे पहली भुजा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पहली भुजा, पहली भुजा यहाँ पे लेट माना की, ठीक है ना, लेट माना की होता है, तो पहली भुजा यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग को नहीं मालूम है, तो मानेंगे यहाँ पे x, ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे दूसरी भुजा, दूसरी भुजा, अच्छा कितना कम है पहले भुजा से हम लोग के, तो यहाँ पहले भुजा कितना हम लोग 6 है, तो कितना कम हम लोग के यहाँ पे है, तो है हम लोग x माइनस 6 हो जाएगा,
यहाँ पर अंतर मतलब क्या होता है, घटाव, ठीक है ना। अंतर मतलब क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर x माइनस सिक्स लिखा गया, ठीक है ना। सिक्स कहाँ से आया, तब वो यहाँ बताया इसका प्रत्येक भुजा कितना सिक्स है, तो यहीं पे यहाँ पर सिक्स आया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, और इसको बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पहली भुजा बराबर दूसरी भुजा या दूसरी भुजा बराबर पहली भुजा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा यहाँ पे x माइनस सिक्स पहली भुजा, दूसरी भुजा बराबर क्या हो जाएगा पहली भुजा, तो पहली भुजा कितना हम लोग क्या है, पहले इसका योग कितना दे दिया हम लोग के 468 दे दिया है, ठीक है। और माइनस यहाँ पर पहली भुजा कितना हम लोग के x है। अब यहाँ पर लिखा है दोनों के वर्ग की भुजा है, वर्ग करना है दोनों को, तो यहाँ लिखना है दोनों ओर, दोनों ओर वर्ग करने पर अब देखो यहाँ पे एक समझना है, इसका क्षेत्रफल कर दे दिया है, तो इसका हम लोग के वर्ग नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी यहाँ पर क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है, सिर्फ किसका स्क्वायर होगा, इसका और इसका हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ हो जाएगा x माइनस सिक्स का स्क्वायर बराबर यहाँ पे जाएगा कितना 468 और माइनस यहाँ पे x का स्क्वायर, तो इसका कहा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका क्षेत्रफल का योग दे दिया है, क्षेत्रफल का योग नहीं देता तो इसका भी स्क्वायर होता, लिख दे दिया तो इसका स्क्वायर नहीं होगा। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस टू, ए कितना x है, बी कितना 6 है, 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ओके। एक आ जाएगा हम लोग 468 माइनस यहाँ पे x स्क्वायर, और फिर देखेंगे इसको आगे। अब यहाँ जाएगा देखो वो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 दूनी का 12x, ठीक है, कितना जाएगा हम लोग 12x, ठीक है। प्लस यहाँ पर कितना जाएगा हम लोग 6 6 का स्क्वायर, यहाँ बराबर कितना हम लोग 468 है माइनस यहाँ पे x स्क्वायर है, तो कम स्क्वायर को यहाँ ला देंगे तो क्या जाएगा x स्क्वायर, और जब माइनस हो जाएगा तो प्लस यहाँ पे x स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 12x प्लस यहाँ पे 36, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस कितना जाएगा 468 इज इक्वल टू 0। अब ये जोड़ेंगे तो x स्क्वायर कितना और 2x स्क्वायर माइनस कितना जाएगा 12x, और प्लस घटेगा तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग कितना जाएगा प्लस माइनस माइनस जाएगा 432 आ जाएगा, ठीक है, घटाल नहीं 432 आएगा इज इक्वल टू 0। अब हम लोग के यहाँ पे 2 से सब भाग कर देते हैं, ठीक है ना, सबसे आसान रहेगा कि 2 से सारा भाग करते हैं, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से भाग करेंगे, इसमें 2x स्क्वायर में खाली x स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पे कितना 2 6 12 6x बचेगा, माइनस कितना हो जाएगा हम लोग 216 बचेगा, ठीक है ना। ये मतलब कि 432 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 216 नहीं आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ एक है एक और यहाँ 216 है। अब इसका ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने के बाद कितना -6 आना चाहिए, और इसको मतलब जोड़े या घटाए -6 आना चाहिए, और गुना करने के बाद कितना 216 आना चाहिए, ठीक है ना, माइनस में। तो इसको काम करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे 216 का फैक्टर, 2 से कितना जाएगा 108, 2 से कितना जाएगा 54, 2 से कितना जाएगा 27, 3 से कितना आएगा 9 और 3 से 3, काम 2 दूना 4 और 4 3 12, ठीक है ना, और 3 6 6 18 12 18 बना लेते इसका फैक्टर, ठीक है ना। क्योंकि क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग को -18 में से 12 घटाएंगे तो -6 आ जाएगा, गुना करेंगे तो कितना हम लोग 216 आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे यह तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 18x प्लस यहाँ पर 12x माइनस 216 इज इक्वल टू 0, ठीक है। घटाएंगे तो -6 आएगा, और गुना करेंगे कितना आएगा -216, ठीक है। या कितना हो जाएगा हम लोग के यहाँ पर कॉमन करेंगे तो इसमें कितना है, इसमें से x कॉमन होगा 2 में से, तो x कॉमन क्या हो जाएगा x माइनस यहाँ पर 18 बचेगा, और इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे यहाँ पे प्लस 12 कॉमन कर लेते हैं, तो कितना बचेगा x माइनस यहाँ पे ये भी 18 बचेगा, यानी 12 के पावर 18 के पड़ेगा तो आ जाएगा 216 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या यहाँ पर क्या एक इसको लिखेंगे तो x माइनस का हो जाएगा 18, और यहाँ पे क्या जाएगा x सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा 12 रहेगा, क्या रहेगा 12, ये क्या जाएगा यहाँ x प्लस यहाँ हो जाएगा हम लोग क्या 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ स्पेस नहीं है, काम करते हैं इसकी इरेज कर इसके बाद इसको आगे निकालेंगे। आगे में क्या जाएगा हम लोग x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये x बराबर कितना जाएगा माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा, एंड यहाँ पर x बराबर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 12 आया। अब अतः हम लोग को यहाँ पे लिखाएगा पहली भुजा, पहली भुजा। अब देखो भुजा कभी भी हुआ माइनस में ना होला, जन होता है तो प्लस में होता है, तो 12 वाला नहीं दिया जाएगा 18 लेके चलेंगे, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में, तो भुजा माइनस में नहीं होता है तो इसको नहीं बोल के ये मान चलेगा, ठीक है। तो क्या हो गया पहले हम लोग का x माने थे तो x कितना 18 है, तो क्या हो गया 18 मीटर। दूसरी भुजा, दूसरी भुजा
कितना माने था होगा दूसरी भुजा याद कीजिए, माने थे x माइनस सिक्स माने था ना, x का वैल्यू कितना 18 माइनस सिक्स कितना हो जाएगा हम लोग के 12, ये हो गया 12 मीटर। तो पहली भुजा 18 है, दूसरी भुजा कितना हम लोग को 12 मीटर मिल गया, ये हो गया हम लोग के आंसर, ये बन गया। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ हम लोग के यहाँ पे 4.3 का हम लोग 11 के 11 क्वेश्चन बन के आज रेडी हो गया। आज ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, कल से चलेगा हम लोग के कितना 4.4। तब तक आज के लिए